पाकिस्तान में कोई एक भी 75 साल की तारीख में कोई एक भी सियासी जमात पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो कह सके कि हां हमने पाकिस्तान को कुछ दिया। चाहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, चाहे डिक्टेटरवाना अदवार रहे, किसी भी अदवार में कोई एक ऐसा कारनामा आप नहीं बता सकते कि कोई भी पीपुल्स पार्टी के अलावा कोई कहे कि हां हमने पाकिस्तान को कोई ऐसी चीज दी जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो उसको महफूज कर सके। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बात की, मैं काफी चीजें रिपीट नहीं करूंगा। आईने पाकिस्तान जो सबसे बड़ा तोहफा था, वो अलग बहस है कि आईने पाकिस्तान को भी शक्ल बदलने की कोशिश की गई, आईने पाकिस्तान का भी उसको तोड़ने की कोशिश की गई और बहुत दफा आईने पाकिस्तान तोड़ा भी गया है। मुख्तलिफ लोगों ने, चाहे डिक्टेटर हो या डिक्टेटरों के कुछ पैदावार सियासतदान जो इस मुल्क पे मुंसलिक किए गए, जो हम पे थोपे गए, उन्होंने भी आइन तोड़ने की कोशिश की और आइन तोड़े। लेकिन अगर आज भी टूटी फूटी जमहूरियत भी अगर चल रही है, आज भी पार्लियामेंट का निजाम मौजूद है, आज भी हमारे पास कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, तो वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दिए हुए आइन की वजह से है। हमारे मुल्क में जो तारीख लिए कहते हैं नेशनल हीरोज, आज मैं भी समझता हूं कि पाकिस्तान और जहानत रखने वाली कोई भी शख्सियत मौजूद नहीं है। आज भी पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको हम कह सके जिसका स्ट्रेचर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब जैसा हो। और इस पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है ऐसे विजन की जो पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाले। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में जिन जिन लोगों ने कराची को देखा होगा, पूरे पाकिस्तान को देखा होगा, पाकिस्तान ऐसा नहीं था, पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट के हवाले नहीं था, पाकिस्तान इंतहा पसंदी के हवाले नहीं था, पाकिस्तान में क्लैश ऑफ कल्चर नहीं था, पाकिस्तान की तालीम का मयार यह था कि पूरी दुनिया से लोग तालीम हासिल करने के लिए कराची में आते थे, पाकिस्तान में आते थे। यह मयार था। हमारे मुत्तहिदा अरब अमारात, हमारे सऊदी अरब, हमारे फलस्तीन, बाकी जितने ममालिक हैं, वहां के लोग तालीम हासिल करने के लिए आपके हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में आते थे। एक्सट्रीमिज्म वाली सोच नहीं थी। यहां पे अनफॉर्चुनेटली बाय डिजाइन हमने एक्सट्रीमिस्ट पैदा किए, बाय डिजाइन ऐसी जमातें आई जिनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिज्म पर है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास ये जमातें मुंसलिक की गई, मुसलत की गई हम पर, जिनकी सियासी सोच और सियासत सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, नफरत अंगेज फतवाएं देना, गलत चीजें बोलना, कम तालीम के बावजूद बड़ी बड़ी फतवाएं दे देना। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हमारे ऊपर मुंसलिक की गई, हम पर थोपी गई। हमारा मुल्क ये चीज डिजर्व नहीं करता था। अल्हम्दुलिल्लाह हर नेचुरल रिसोर्स हमारे मुल्क में, लेकिन कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जिनका विजन था कि पूरी दुनिया में इस्लामी मुमालिक को आपस में जोड़ा जाए, जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक़द की गई, उसका मकसद क्या था कि पूरी दुनिया के मुसलमान लीडरों को बुला के बोला गया कि हम सब एक होकर हर उस चैलेंज का मुकाबला करेंगे। क्या हुआ? उसकी सजा क्या मिली? उसी की सजा थी, ये उसी की सजा थी, उस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की सजा थी कि कायदे अवाम को झूठी साजिश में एक जुडिशियल मर्डर किया गया, जो बरसा बरस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी उनको इंसाफ नहीं दिया गया, उनको उनके मुकदमे में फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। ये कौन कहता है? ये अब सुप्रीम कोर्ट कहती है। इतने बड़े जुल्म के बाद मैं समझता हूं जो फांसी की सजा कायदे अवाम को दी गई, वो कोई भुट्टो खानदान के लिए फांसी सजा नहीं थी, वो कायदे अवाम को फांसी नहीं थी, वो पीपुल्स पार्टी के वर्करों को फांसी नहीं थी, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को फांसी दी गई।
वो पाकिस्तान की तरक्की को फांसी दी गई, वो पाकिस्तान की खुशहाली को फांसी दी गई, वो पाकिस्तान जो कि इस दुनिया में आज तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल होता है उसको फांसी दी गई। तो जो कायदे अवाम ने इस मुल्क को दिया, फिर आज भी दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई माई का लाल पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तरफ से दिया गया एटमी प्रोग्राम। आज हमारे लोगों को उसका एहसास नहीं है। आज हमारे लोग समझते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई यार अगर एटमी प्रोग्राम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया। अगर वो इनिशिएट नहीं करते, वो ये नियत नहीं रखते, वो ये प्लान नहीं करते, उनका ये विजन नहीं होता, तो अल्लाह ना करे आज जिस तरह बाकी मुसलमान मुल्कों में मुसलमानों की नस्ल कुशियां हो रही हैं या उन पे मुजालिम डाले जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के साथ भी यह शुरू हो रहा होता। लेकिन हमारे कायद ने उनका वो विजन था कि उनको पता था कि वेस्ट की नजरें किस तरफ है, कल को हमारे साथ क्या हो सकता है। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी जान की कुर्बानी देते हुए, उनको पता था कि इस प्रोग्राम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उन पे और उनके खानदान पे क्या उनको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने अपनी जिंदगी और जान की कुर्बानी देकर कहा कि मैं एटमी ताकत इस मुल्क को बनाऊंगा ताकि किसी की मजाल ना हो कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख सके। यह था विजन कायदे अवाम का, यह थी सोच कायदे अवाम की।